ये कहानी है एक साधु और रानी की। कैसे साधु अपने जिस्म की आग रानी से बुझाता है। साधु ने रानी से कहा कि राजा को इस अनुष्ठान के बारे में कुछ भी ना बताया जाए। महाराज को अभी यह सब समझाना मुश्किल होगा। देवी माँ ने कहा है कि यह अनुष्ठान गोपनीय होना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। रानी, जो साधु की बातों में पूरी तरह उलझ चुकी थी, ने राजा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। साधु ने रानी के मन में यह भ्रम भी डाल दिया कि राजा शायद इस अनुष्ठान को समझ नहीं पाएंगे और इसे विफल कर देंगे। साधु ने रानी के साथ कई झूठे अनुष्ठान शुरू किए, जिनमें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि रानी इतनी कमजोर हो जाए कि वह पूरी तरह से उसकी बात माने। उसने रानी से कहा, अब आप देवी माँ के आशीर्वाद के बिल्कुल करीब हैं। बस अंतिम चरण पूरा करना बाकी है और फिर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि राजा को आश्रम के मुख्य द्वार पर रोक दिया जाए। उन्होंने राजा को यह कहकर बहने की कोशिश की कि रानी गहन साधना में लीन है और उन्हें परेशान करना अनुष्ठान के लिए हानिकारक होगा। इस बीच साधु ने रानी को अपने वश में करने की योजना को और तेज कर दिया। उसने रानी से कहा, आपका त्याग और समर्पण ही आपके पति को देवी माँ का आशीर्वाद दिला सकता। साधु ने रानी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी बातों में और भी मिठास और विश्वास का मिश्रण कर दिया। उसने रानी से कहा, देवी माँ की कृपा तभी प्राप्त होगी जब आप अपनी सभी शंकाओं और सीमाओं को त्याग दें। यह आपका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बस मुझे अपना मार्गदर्शक माने और देवी माँ का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। रानी, जो पहले ही माँ रूप से कमजोर हो चुकी थी, अब पूरी तरह से भ्रमित और असहाय थी। उसे अपनी भक्ति और अपने पति के लिए किए जा रहे प्रयासों में कुछ भी गलत समझ में नहीं आ रहा था। साधु की बातें उसे कहीं ना कहीं सत्य लग रही थी। उसने सोचा, अगर यह सचमुच मेरी और मेरे पति की भलाई के लिए है तो मुझे इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। साधु ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाते हुए रानी से कहा, अब आपको अपने समर्पण का अंतिम प्रमाण देना होगा। यह एक पवित्र और दिव्य प्रक्रिया है। आप केवल मेरी बातों का अनुसरण करें। रानी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सहमति दे दी। साधु ने गुफा में एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। उसने चारों ओर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि कोई भी इस प्रक्रिया के दौरान गुफा के पास न आए। यह सब कुछ रानी को और भी असहाय महसूस कराने के लिए था, ताकि वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ सके। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ता गया, साधु ने रानी को झूठे नियमों और प्रक्रियाओं में और उलझा दिया। उसने उसे विश्वास दिलाया कि अगर वह साधु के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो उसका पूरा जीवन शापित हो जाएगा और उसके पति को कभी शांति नहीं मिलेगी। रानी, जो अब पूरी तरह से भय और असमंजस के जाल में थी, साधु की हर बात मानने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी के आत्मविश्वास और सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर दिया। वह पूरी तरह से साधु की बातों और निर्देशों पर निर्भर हो चुकी थी। रानी को अपनी विवशता और अकेलेपन का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। इस बीच राजा ने आश्रम के बाहर खड़े साधु के शिष्यों से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह गुफा तक पहुंचने में असमर्थ था। साधु के शिष्यों ने राजा को रोके रखने की पूरी कोशिश की। राजा गुस्से और चिंता में अपनी रानी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुफा के अंदर साधु ने रानी को और भी गहराई से अपने जाल में फंसाने के लिए कहा, देवी माँ ने मुझे यह संदेश दिया है कि आप इस अनुष्ठान में पूरी तरह से मेरी सहायता करें, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। यह अंतिम बलिदान आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। उसने सोचा कि यह सब उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है। साधु की चाल और कपटी सोच ने उसे इस हद तक प्रभावित कर दिया कि वह अब अपने निर्णय लेने में भी असमर्थ हो गई। आया साधु और बेबस रानी की कहानी जारी। गुफा के अंदर अब स्थिति पूरी तरह से साधु के नियंत्रण में थी। उसने रानी से कहा, देवी माँ आपके समर्पण से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनके आशीर्वाद को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको यह अनुष्ठान मेरी देखरेख में पूरा करना होगा। आपकी तपस्या ने पहले ही देवी माँ को प्रसन्न कर दिया है। बस अंतिम चरण शेष है। रानी, जो पहले ही भय और असमंजस में थी, अब पूरी तरह से साधु की बातों में आ चुकी थी। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और साधु के निर्देशों का पालन करने लगी। साधु ने रानी के विश्वास और उसकी असुरक्षा का फायदा उठाते हुए उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से और कमजोर कर दिया। बाहर राजा ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु के शिष्यों को हटाए, लेकिन साधु के शिष्य, जो पूरी तरह से उसके वश में थे, राजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। राजा की बेचैनी बढ़ रही थी। उसे अपने भीतर यह एहसास हो रहा था कि रानी किसी बड़े खतरे में है। साधु ने रानी को गहरी नींद जैसी अवस्था में डालने के लिए मंत्रों का प्रयोग किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि यह प्रक्रिया
उसकी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाएगी। रानी ने साधु की हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया। साधु जो अब पूरी तरह से अपनी योजना के अंतिम चरण में था, रानी के करीब जाने लगा। उसके मन में विजय की भावना थी। उसने सोचा, अब कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं राजा और रानी दो पर नियंत्रण कर लूंगा। यह राज्य भी जल्द ही मेरा होगा। उधर राजा ने गुफा तक पहुंचने का रास्ता बनाने में सफलता हासिल कर ली। उसने अपने सैनिकों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन साधु ने पहले से ही अपने शिष्यों को तैनात कर रखा था, जिन्होंने राजा को कुछ देर के लिए रोक दिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और शिष्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। गुफा के अंदर साधु ने रानी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश जारी रखी। उसने रानी से कहा, अब आपकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। देवी माँ आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बस मेरी इस अंतिम प्रार्थना में शामिल हो जाइए। गुफा के अंदर जब साधु अपनी योजना को अंतिम रूप देने ही वाला था, तभी राजा ने पूरी ताकत के साथ गुफा के द्वार को तोड़ दिया। राजा का चेहरा गुस्से और चिंता से तमतमा रहा था। उसकी तलवार पर खून की हल्की धारियां थीं, जो स्पष्ट कर रही थीं कि उसने गुफा तक पहुंचने के लिए किस हद तक संघर्ष किया है। साधु जो रानी को अपनी माया में बांधने में पूरी तरह मशगूल था, राजा को देखकर चौंक गया। उसके चेहरे का नकली आत्मविश्वास एक पल में गायब हो गया। कपटी साधु राजा गरजते हुए बोला, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तेरी कुटिलता इतनी गहरी है कि तुझे कोई सुधार नहीं सकता। आज तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। रानी जो अब तक साधु के जाल में फंसी हुई थी, राजा की आवाज सुनकर अपनी चेतना में लौट आई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजा को देखकर राहत की सांस ली। वह कांपते हुए राजा की ओर बढ़ी और बोली, महाराज मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, यह इच्छा कर रही। साधु यह मुझे देवी माँ के नाम पर धोखा दे रहा था। साधु ने राजा को रोकने की कोशिश की। वह जमीन पर गिरते हुए बोला, महाराज आपने मुझे गलत समझा। मैं तो केवल आपकी रानी की भलाई के लिए अनुष्ठान कर रहा था। यह सब देवी माँ की इच्छा थी। लेकिन राजा अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिक को आदेश दिया, इसे पकड़ लो, इसे राज्य की जनता के सामने ले जाया जाएगा। ऐसे कपट्टी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सैनिकों ने साधु को जंजीरों में जकड़ लिया। वह गिड़गिड़ा लगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दें। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, जो दूसरों के विश्वास और असहाय का फायदा उठाता है, उसे क्षमा करना पाप है। राजा ने साधु को महल लाकर राज्य की जनता के सामने पेश किया। उसने जनता को साधु के पापों के बारे में बताया और यह भी कि कैसे उसने देवी माँ के नाम पर लोगों को धोखा दिया। जनता ने साधु के लिए कड़ी सजा की मांग की। राजा ने घोषणा की, इस पाखंडी को राज्य के सबसे गहरे कारागार में डाल दिया जाएगा, जहां यह अपने की पर पछताएगा। इसके जैसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। रानी जो अब राजा के पास सुरक्षित थी ने कहा, महाराज आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। मैं कभी आपकी इस कृपा को नहीं भूलूंगी। राजा ने रानी को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास से यह राज्य सुरक्षित है। अब कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा की कि कोई भी धार्मिक धोखाधड़ी करने वाले को कड़ी सजा दी जाएगी। राज्य में शांति और सुख का वातावरण लौट आया। साधु ने अपने कारागार में बैठकर अपने के पर पछताते हुए जीवन के बाकी दिन बिताए। वहीं राजा और रानी ने एक नई शुरुआत की और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया।